जग पानी शब्द सुपाख्या, जग पानी शब्द सुपाख्या। गाव सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुर है तू राख्या। गाव सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुर है तू राख्या। गुरपुर है तू राख्या, गुरपुर है तू राख्या। गुरपुर है तू राख्या, गुरपुर है तू राख्या। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। साचा साहिब अमित वडाई, भगत वचन दयाला। साचा साहिब अमित वडाई, भगत वचन दयाला। संता की पैर रखता आया, आग विरत प्रतिपाला। आग विरत प्रतिपाला। संता की पैर रखता आया, आग विरत प्रतिपाला। आग विरत प्रतिपाला। संता की पैर रखता आया, संता की पैर रखता आया। आग विरत प्रतिपाला। जब गुरु नानक पातशाह का अवतार होने वाला था, उस समय हॉस्पिटल नहीं होते थे, घर में डिलीवरी हो जाती। दाई होती थी। दाई का नाम इतिहास में लिखा है दौलता। जब दौलता आई, गुरु नानक पातशाह के पिता का नाम था मेहता कालू, पटवारी थे। कहने लगी, पटवारी जी मेरा नाम दौलता तो जरूर है, पर मेरे पल्ले दौलत बिल्कुल नहीं है। दौलत नहीं। पटवारी जी के आगे ऐसे जोड़ कि आपके घर अगर सुपुत्र हुआ तो मुझे भी कुछ कृपा करना। देखो क्या अवस्था थी दौलत। जब गुरु नानक पातशाह का अवतार हुआ तो कमरे में प्रकाश बोलता हूँ शो वास्तव में
वो कहने लगी मेरे हाथ में बड़े बच्चों का जन्म हुआ है, पर आज तक ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। काम निपटा के बाहर गई, पिताजी को, पटवारी जी को बोला कि आपके घर से आज हमारे किसी के घर से पुत्र हो जाए, कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। पर जब जगत गुरु आया, हमारी सोच से बाहर की बात है कि कितनी खुशियां मनाई गई। मैं पढ़ रहा था, आपका एक ग्रंथ है भविष्यत पुराण, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में एक श्लोक, एवं धर्म प्राचुर्य भविष्यति यदय कलो तदैव लोक रक्षार्थनंद मलेच्छाना नाश हेतु में पश्च में तू सुबह देशे बेटी बरसे जे नानको नाम। ये संस्कृत में श्लोक लिखा भविष्यत पुराण में। उसमें हजारों साल पहले गुरु नानक पातशाह के आने से पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि बेदी वंश में कलयुग के अवतार नानक नाम के प्रकट। तो जब पिताजी को खबर मिली कि सुपुत्र हुआ, तो उन्होंने दौलता के लिए एक थाली में, उस समय की मिठाई होती थी गुड़, गुड़ रख दिया और सोने की मोहरें रख। जब दौलता सारा काम निपटा के आई, जाने लगी, तो पिताजी ने वो थाल आगे कर। देखो, जो पहले जोड़ी फैला रही थी कि मुझे, मेरा नाम दौलता है पर मेरे पल्ले दौलत नहीं, अब उसे दौलत मिल रही है, सोने की मोहरें मिल रही है, वो कहती है अब मुझे दुनियावी पदार्थों की जरूरत ही नहीं। ऐसा असर हुआ। ये असर हुआ गुरु नानक पातशाह का। अब वो कहती है मुझे इस दुनियावी दौलत की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे दोनों लोगों की दौलत मिल गई है इस बच्चे के दर्शन से। समय कम है, मैं इतिहास अगर सुनाऊं गुरु नानक पातशाह का जन्म पढ़ने के लिए भेजा, तो मौलवी जी ने कहा लिखो अलफ। कहने लगे मौलवी जी से कि अलफ का अर्थ क्या है? वो कहने लगे ये तो एक अक्षर है, जैसे आ खा गा, ऐसे उर्दू का ये अलफ है। गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं, इसका अर्थ है अलफ अल्लाह नु याद कर, गफलत मनो विसार। जिसके पास पढ़ने आए थे उसने नमस्कार कर दिया, कहने लगा इस बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता। जब भैंसे गाय चलाने के देखा पड़ा नहीं, तो पिताजी ने सोचा कि इसे किसी और काम धंधे में लगाया जाए, गाय भैंसे चलाने के लिए भेजे, जैसे भगवान कृष्ण को भेजा गए और वहां सो गए खेत में। और भैंस जो है एक खेत उगाड़ के आ गया, खेत का मालिक आ गया, और गुरु नानक पातशाह सोए हुए, धूप पड़ रही थी चेहरे पे, एक फनीर नाग आ गया, उसने ऊपर धूप को रोकने के लिए अपना फन फैला दिया। गुरु नानक साहब ने राय बुला आया, उसने देखा, उसने सोचा ये बड़ा जहरीला सांप है, इसने डस लिया। गुरु नानक पातशाह नहीं बचे, पर जब वो घोड़े से उतर के आया और देखा सांप था ही नहीं, और गुरु नानक पातशाह उठ के बैठे। उसने कहा ये कोई प्रभु का रूप है, भाई सांप धूप रोकने के लिए फन फैला कर।
जब ये भी नहीं किया, खेत उजाड़ दिया, खेत का मालिक गया पिताजी के पास, कहने लगा जी मेरा खेत में बड़ा नुकसान हो गया। राय बुलार ने कहा मैं जो जितना नुकसान हुआ है मैं भरूंगा। सेवक था ना गुरु नानक पातशाह, जैसे आप महाराज जी के सेवक बैठे हैं, उसने अपना एक आदमी भेजा भी देख के कितना नुकसान हुआ। जब देखने गए तो खेत हरा भरा वैसे था, हैरान रह गए। फिर उन्होंने सोचा ये भी कुछ नहीं किया गुरु नानक पातशाह, चलो ऐसी किसी धंधे में लगा दिया जाए। मोदी खाने में दुकान पे बिठा दिया, सीधा जमाना था, 5 शेर का पत्थर रख दिया और खोलते जाते थे, डालते थे। 12 के बाद जब 13 आता था, 13 से आगे जाते ही नहीं थे, 13 कह के डालते जाते। लोगों ने नवाब से कहा 13 तो मोदी खाना लुट जाए, ये तो 13 से आगे जाते ही नहीं, ऐसे ही सोच के डालते जाते हैं। तो उसने गुरु नानक पातशाह को एक कोठरी में बंद कर दिया, साहब के लिए कहीं बात नहीं। आज वहां गुरुद्वारा कोठरी साहब जहां बंद किया था, जिस कोठरी में, और जब हिसाब किया तो गुरु नानक पातशाह से निकल गए पैसे। हैरान हुए सब, बड़े ये कैसे हो? तो गुरु नानक पातशाह से पूछा गया ये कैसे हुआ? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा जहां मैं मेरी होती है घाटा वहां होता है, जहां तेरा तेरा है वहां घाटा कभी हो ही नहीं सकता, फायदा नहीं है। 20 रुपए दिए पिताजी ने, जाओ कोई सच्चा सौदा करके। पिताजी का मतलब था कि 20 के ऐसा सौदा खरीद के लाओ कि 20 के 40 पर गुरु नानक की वृत्ति तो अलग ही थी, पर मार्ग पर चलने वाले थे। भाई वाला साथ जा रहा था, 20 रुपए लिए जा रहे थे। चूड़ खाने का जंगल आ गया, देखा कि साधु एक झोपड़ी में बैठे सत्संग कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। कह रहे पिताजी ने कहा था कि सच्चा सौदा करना, इससे सच्चा सौदा कौन सा है? इन महापुरुषों की सेवा कर दी है। उन्होंने 20 रुपए का लंगर मंगा के उन साधुओं की सेवा की, उनको लंगर चखाया। आज तक देख लो वो लंगर चल रहा है। ये गुरु नानक ने भी बोया। ऐसे ही महापुरुषों ने भी एक बार आया था, महाराज जी ने ऊपर दुकान खोली थी, गुरु नानक दी हाट, गुरु नानक दी हाट हाटी, और मेरे ख्याल आज भी हुई है। सो मैं महापुरुषों को देखता हूँ, मैंने बहुत संगत की हुई। मैं जब भी आता था, बैठता था, समय बिताता था, हर बात वो पूछते थे कैसे आया, गाड़ी की जरूरत है मैं छुड़वा देता। कीर्तन वालों का संस्कार उनके मन में बहुत है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हूँ, एक बार फिर शब्द में बोलने की फिर बात गुरु
गुण गोविंद नित गाओ, गुण गोविंद नित गाओ, गुण गोविंद नित गाओ, गुण गोविंद नित गाओ। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई, 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 गुरु नानक की वडियाई। संत का संग, संत का संग, वड पागी पाइए, संत का संग, वड पागी पाइए, वड पागी पाइए। सारे बोलो संत का संग, करो कृपा, संत का संग, वड पागी पाइए, संत का संग, वड पागी पाइए, वड पागी पाइए। संत का संग जिसे प्राप्त हो जाए, समझ लो कि वो बड़ा खुशकिस्मत है। मैं जब उधर देखता हूँ ना, क्योंकि मेरे छोटे भाई साहब आए, जब ये प्रोग्राम महाराज जी ने शुरू किया था तो वो पिताजी के साथ तबले पे आते थे। तो रात में उनसे बात कर रहा था, वो कहने लगे ये 72 में शुरू हुआ था जब मैं हाई स्कूल पढ़ता था, मैं तबला बजाता था। तो मैंने कैलकुलेट किया, 50 साल हो गए आज, 50 साल, आधी सदी निकल। भाई नंदलाल जी ने बड़ा सुंदर कहा, ये ना सोचना कि महाराज जी हमारे बीच में आज भी बैठे, मुझे वैसे ही दर्शन हो रहे जैसे। भाई नंदलाल जी ने फारसी में एक शेर कहा, वाणी है, ताल पे मोला हमेशा ये जिंदा अस्त, ताल पे मोला हमेशा ये जिंदा अस्त, प्रभु के भगत हमेशा जिंदा रहता। ऐसे नहीं पानी में ये कहा गया। आज भी वो हमारे बीच बैठे। मैं जब उधर देखता हूँ तो मुझे लगता है वहीं बैठते थे और वहीं बैठे हैं। और जब मैं यहाँ आता हूँ ये मुझे महसूस होता है। नहीं तो दिन के जब 12 बज रहे हो ऐसे शांत वातावरण हो सकता है कभी? ये प्रभु की महापुरुषों की कृपा है।
ये शब्द सुखमनी साहब से आया। एक बार की बात है, पाकिस्तान में पीएन वासवानी एक साधु महापुरुष होते थे। तो पाकिस्तान के गवर्नर ने उस समय कहा कि हमें बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई किताब लगानी है, धार्मिक पुस्तक, तो कौन सी लगाई जाए, उनसे पूछा जाए। तो उन्होंने जवाब दिया, सुखमनी साहब से अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती जो बच्चों को पढ़ाए। ये सुखमनी साहब वाणी जो है ना, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने कहा, ओथे मखमली चांदनी दी लोड़ कोई नहीं, जिथे सबर दी चांदनी कनी होवे, भक्ति अग ओनू गुलजार जाते, जिदे कोल एक नाम दी कणी होवे, खौफ नहीं ओनू जग दी दुश्मनी दा, जिदी गाल प्यारे दे बनी होवे, नाग दुखां दे उस नू दसदे नहीं, जिदे कोल सुखमनी जई मणी होवे। सारे इस शब्द ये सुखमनी से है, सारे जगले की कृपा। संत का संग, संत का संग, बट पागी पाइए, संत का संग, बट पागी पाइए, बट पागी पाइए, सारे कृपा संत का संग, संत का संग, बट पागी पाइए, संत का संग, बट पागी पाइए, बट पागी पाइए। वागे गुरु, 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 सारे जब वागे गुरु, वागे गुरु, वागे गुरु, वागे गुरु। संत का संग, संत का संग, बट पागी पाइए, संत का संग, बट पागी पाइए, बट पागी पाइए। संत की सेवा नाम की आइए, संत की सेवा नाम की आइए, संत की सेवा नाम की आइए, संत की सेवा नाम की आइए। संत का संग, संत का संग, बट पागी पाइए, संत का संग, बट पागी पाइए, बट पागी पाइए, बट पागी पाइए। भाई मर्दाना गुरु नानक पातशाह के साथ है। एक बार की बात है, गुरु नानक पातशाह कि उनका काम तो यही था कि धर्म का प्रचार है। करते करते वो एक गांव में पहुंचे। और गांव वालों ने गुरु नानक का कोई हालचाल, कोई लंगर पानी कुछ नहीं पूछा। मर्दाना भी देखता रहा, पर गुरु नानक पातशाह तो जानते थे सब कुछ, इसीलिए तो वो वहां आए थे। तो जब जाने लगे उस गांव से ना,
गुरु नानक पातशाह कहते हैं बसते रहो, बसते रहो। चले गए दूसरे गांव आगे, अगले गांव वालों ने बहुत सेवा की, लंगर चाय पानी जो था सब कुछ पहुंचाया। भाई मर्दाना बड़ा खुश। जब गुरु नानक पातशाह उस गांव से जाने लगे तो उन्होंने कहा तुम उजड़ जाओ। भाई मर्दाना बड़ा हैरान हुआ, भाई जिन्होंने बात नहीं पूछी उनको कह रहे बसते रहो, और जिन्होंने सेवा की, सिमरन में साथ, कीर्तन में साथ आके बैठे, कह रहे उजड़ जाओ। मर्दाने को बड़ी हैरानी हुई, कहने लगा पातशाह मुझे आपकी बात समझ नहीं। जिन्होंने सेवा नहीं की उनको कह रहे बसते रहो। कह रहे बात ये है, महापुरुषों की बात में कुछ रमज होती है। उन्होंने कहा ये नाम को भूले हुए, ये यहीं बसे रहे तो ठीक है, दूसरे कहीं ना जाए। इन्होंने तो यही करना, सबको परमात्मा के नाम से बुला देना, इसलिए ये यहीं बसते रहे। तो जिन्होंने सेवा की उनको कहा उजड़ जाओ। ये जहां दूसरे गांव में जाएंगे वहां पर प्रभु का नाम ही फैलाए। ये है गुरु नानक का मिशन। जब भाई मर्दाना और गुरु नानक पातशाह जा रहे थे ना, तो लोग देख रहे थे एक हिंदू और मुसलमान। गुरु नानक पातशाह ने अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, जो कहा वो प्रैक्टिकली करके दिखाया। इसीलिए तो मुसलमान भाई मर्दाने को साथ रखा। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि वेखण वाले